हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि फीमेल योजो के फादर ने उसे ट्रेन की पटरी पर बांधा हुआ था और फादर का नाम चीहेंज है। योजो उसकी बायोलॉजिकल बेटी है। योजो अपने फादर को बोलती है कि आप मुझे जान से ना मारें, मैं ग्रेजुएट होने वाली हूँ, मैं जॉब करूंगी तो आपको पैसे अर्न करके दूंगी। फादर बोलते हैं कि मैंने 20 साल तुम पर वेस्ट किए। तभी योजो की स्टेप मॉम शिन आती है तो चीहेंज को बोलती है कि ये तुम्हारी खुद की बेटी है तो इसे हर्ट ना करो। शिन के फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो दूसरी शादी चीहेंज से करती है और पहले हस्बैंड से उसका एक बेटा था और चीहेंज की एक बेटी है और वो दोनों बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करती थी और योजो में उसकी जान थी। मगर चीहेंज अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था तो शादी के 2 साल बाद ही शिन उसे डिवोर्स ले लेती है और योजो को अपने साथ ले जाती है और तीसरी शादी वो एक रिच मैन मिस्टर शैन से करती है और मिस्टर शैन का भी पहले से एक बेटा था और दोनों हस्बैंड वाइफ तीनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। और चीहेंज जानता था कि शिन की वीकनेस योजो है। वो उसे किडनैप करता है तो डिमांड करता है कि मुझे 10 मिलियन चाहिए। शिन पैसे लेकर आती है मगर चीहेंज शैन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी चाहता था और योजो को किडनैप करके उसने एक्चुअली शिन को ट्रैप किया था। शिन बोलती है कि मैं 10 मिलियन ले आई हूँ, पैसे लो और योजो को जाने दो। और फिर वो योजो को कंफर्ट करने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो उसके हाथ पांव खोलने लगती है कि चीहेंज शिन को स्टैप कर देता है। उसने कंपनी ट्रांसफर के पेपर्स बनवाए थे। वो शिन के थंब पर कट लगाते हैं तो एग्रीमेंट पर उसका अंगूठा लगाता है। जेहन शिन को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे दोनों बेटों और हस्बैंड को मार दिया है और अब तुम दोनों भी मरने वाली हो तो शैन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। शिन शौक रह जाती है तो बोलती है कि तुमने मेरे बेटों और हस्बैंड को क्यों मारा। वो बहुत रोने लगती है कि तुम हार्टलेस हो। जेहन बोलता है कि तुम खुद को ब्लेम करो क्योंकि तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो और सबसे बड़ी तुम्हारी मिस्टेक ये है कि योजो तुम्हारी कुछ भी नहीं तो तुम इससे मोहब्बत करती हो और तुम दोनों एक दूसरे की वीकनेस हो तो एक साथ मरो और अच्छा है कि मरने के बाद तुम दोनों साथ रहोगे। वो ट्रेन को आते देखते हैं तो पैसे लेकर भाग जाता है। शिन योजो को खोल नहीं पाती तो दोनों ट्रेन के नीचे आ जाती हैं। योजो की रीबर्थ 8 साल की एज में होती है और ये वही टाइम है जब शिन ने जीहन से डिवोर्स ली थी। योजो हैरान होकर सब कुछ देखने लगती है तो शिनो से बोलती है कि तुम जानती हो कि तुम्हारा डैड कितना क्रूअल है, तुम मेरे साथ चलो, आंट तुम्हारी बहुत केयर करेगी और 2 साल मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। शिन का बेटा यांशी योजो को बोलता है कि सिस्टर मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम हमारे साथ चलो। योजो उसे देखकर सोचती है कि पास्ट लाइफ में जीहेंज बोल रहा था कि उसने यांशी को मार दिया और इसकी डेथ आग लगने से हुई थी तो मुझे याद क्यों नहीं कि उसने इसे कैसे मारा था। और फिर वो खुश होने लगती है कि अच्छा है कि भाई अभी जिंदा है। शिन उसे चुप देखती है तो बोलती है कि तुम जानती हो कि अगर तुम अपने डैड के साथ रहोगी तो वो तुम्हें बुली करेगा। यांशी बोलते हैं कि सिस्टर जल्दी से हाँ बोलो, अगर डैड आ गया तो वो तुम्हें रोक लेगा। योयो कुछ नहीं बोलती तो शिन बोलती है कि ओके, आंट तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है और वो यांशी को लेकर जाने लगती है तो योयो रोते हुए उसे मॉम बुलाती है तो हक करती है। और 2 साल के बाद उसने शिन को मॉम बुलाया था तो शिन बहुत खुश होने लगती है। यांशी बोलते हैं कि फाइनली तुमने इन्हें मॉम बुला ही लिया। योयो उसे बिग ब्रदर बुलाती है तो फिर हक करती है। दोनों माँ बेटा और शॉक्ड हो जाते हैं। यांशी बोलते हैं कि मॉम शायद ये क्रेजी हो गई है, इसे पता नहीं कि ये क्या बोल रही है। मॉम बोलती है कि सिली बॉय वो हमें बताना चाह रही है कि वो मॉम और भाई के साथ रहना चाहती है। वो लोग जाने लगते हैं तो योयो बोलती है कि मॉम रुकें। वो एक बॉक्स निकालती है तो बोलती है कि ये सारे पैसे हैं जो आपने मेहनत से कमाए हैं, हम उस क्रूअल के लिए क्यों छोड़ें, ये फ्यूचर में हमारे काम आएंगे। मॉम बोलती है कि तुम तो बहुत अक्लमंद हो। वो लोग जानने लगते हैं कि चीहा जाता है। वो योयो को बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी हो तो मेरे साथ रहोगी। शिन बोलती है कि ये मेरे साथ जाएगी। जीहंज उसे हिट करते हैं। यांशी आगे आता है तो बोलते हैं कि तुम मेरी सिस्टर और मॉम को हर्ट नहीं कर सकते। जीहंज उसे भी हिट करता है। तभी मिस्टर शैन आते हैं तो जीहंज उसे पूछता है कि तुम कौन हो। जीहंज बोलते हैं कि मैं शिन का फ्यूचर हस्बैंड हूँ। वो अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे पकड़ लो। योयो बोलती है कि अंकल देखें, इन्होंने हम सबको टॉर्चर किया, आप इन्हें जेल भेजें। शैन अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। शेन मिस्टर शैन को बोलती है कि तुमने मुझे प्रपोज किया था मगर मैंने हाँ नहीं बोली थी और मेरी एक कंडीशन है, अगर तुम योयो को अडॉप्ट करो तो मैं तुमसे शादी करूंगी। शैन जी भी बोलते हैं कि हाँ अंकल, योयो बहुत नाइस है, ये हमारे साथ रह सकती है। योयो बोलती है कि अंकल मैं शरारतें नहीं करूंगी और जो खाना भाई खाने के बाद छोड़ देंगे मैं सिर्फ वही खाऊंगी और कोई भी डिमांड नहीं करूंगी। मैं काम बोलने वाली हूँ, आपको बॉदर नहीं करूंगी। शैन उसकी इनोसेंस से खुश होता है तो बोलते हैं कि अब से तुम भी मेरी बेटी हो और फिर उन दोनों को बताता है
कि तुम दोनों का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम येंजो है और वह अब्रॉड स्टडी करता है, मगर वेकेशंस पर वो चाइना आता है। और फिर हम 12 साल बाद का सीन देखते हैं। योयो 20 साल की हो चुकी थी। उसके मॉम डैड अब्रॉड ट्रिप के लिए गए थे, तो दोनों से वीडियो कॉल करते हैं। मॉम बोलती है कि क्या मेरे बिना लाइफ मुश्किल लग रही है। योयो बोलती है कि मॉम, आप कैसी बातें कर रहे हैं, इतने सालों के बाद आप घूमने गई हैं तो हमारी फिक्र ना करें, और आपको गए अभी एक दिन हुआ है तो आपको हमारी फिक्र होने लगी। और बोलती है कि मैं और भाई ठीक हैं। मिस्टर शैन भी बहुत नाइस था, तो उसने योयो को प्रिंसेस की तरह पाला हुआ था, और यांशी को भी वो बिल्कुल बेटों जैसे ट्रीट करता था। डैड बोलते हैं कि येंजो आज चाइना वापस आ रहा है, और तुम जानती हो कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। तुम यांशी पर नजर रखना, वो कोई शरारत ना करे, वरना येंजो उसे पनिश करेगा। योयो बोलती है कि फिक्र न करें, मैं उस पर नजर रखूंगी। तभी बटलर आता है तो बोलते हैं कि येंजो की कॉल आई है कि वो चाइना आ चुके हैं और 1 घंटे बाद वो खाने पर ज्वाइन करेंगे। योयो पूछती है कि यांशी कहाँ है। बटलर बोलता है कि वो तो नाइट क्लब गए हैं। योयो सोचती है कि ब्रदर येंजो को पता चला कि इतनी कम एज में वो नाइट क्लब जाता है तो उसकी पिटाई लगाएगा। वो बोलती है कि मैं भाई को ढूंढ कर लाती हूँ। और फिर हम योयो के एल्डर ब्रदर येंजो को देखते हैं। वो अपने एक फ्रेंड लिंक के साथ क्लब आया था, और यहाँ वो एक मीटिंग के लिए आए थे। दोनों ऊपर खड़े क्लाइंट का वेट कर रहे थे, और योयो पहली बार क्लब आती है तो उसके लिए सब कुछ नया था। वो वहाँ लड़के लड़कियों को डांस करते देखती है तो अपने भाई को ढूंढने लगती है। वो एक लड़की की बैग देखती है तो उसे यही लग रहा था कि वो यांशी है। उसका शोल्डर हिलाती है। लड़का मुड़कर देखते है तो योयो से सॉरी करती है। लिंक क्योंकि ऊपर बैठा था तो वो योयो को देख लेता है, और वो येंजो का बेस्ट फ्रेंड था तो योयो को पहले से जानता था। वो येंजो से बोलते हैं कि तुम्हारी छोटी सिस्टर आजकल क्या कर रही है। येंजो से पूछते हैं कि तुम क्यों पूछ रहे हो। लिंक बोलते हैं कि इस एज के बच्चे आजकल उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, तो इसी कारण मैं पूछ रहा था। येंजो बोलते हैं कि मेरी लिटल सिस्टर वेल बिहेव्ड है, वो उल्टा सीधा नहीं कर सकती। और बोलते हैं कि तुम आज उसका क्यों पूछ रहे हो, और अगर उसके लिए सोच रहे हो तो अपनी थॉट्स को कंट्रोल करो, वरना मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा। लिंक बोलते हैं कि मैं उसके लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि इतनी वेल बिहेव्ड लड़की क्लब में क्या कर रही है। येंजो नीचे देखते हैं तो योयो को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे कॉल करते हैं। योयो भाई का नंबर देखती है तो सोचती है कि भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्लब आई हूँ। योयो एक प्राइवेट रूम में जाती है तो येंजो से बात करने लगती है। येंजो से पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। योयो बोलती है कि मैं घर पर स्टडी कर रही हूँ। येंजो से बोलते हैं कि तुम्हारे एग्जाम हो चुके हैं तो स्टडी क्यों कर रही हो। योयो बोलती है कि आप तो जानते हैं कि मैं फ्रेंच सीख रही हूँ, टीचर ने मुझे काम दिया था तो मैं वही याद कर रही हूँ। और वो नहीं जानती थी कि ये कमरा मेरे लिए जिनशु ने बुक करवाया है। जिनशु फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। योयो उसे देखकर शॉक रह जाती है। येंजो से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कौन है। योयो बोलती है कि मैंने आपको बताया तो था, मैं एक वीडियो देखकर फ्रेंच लैंग्वेज सीख रही हूँ। और पूछती है कि आप घर कब आएंगे। येंजो बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड्स के साथ मीटिंग है तो कुछ देर में घर आऊंगा, तुम लोग खाने पर मेरा वेट करना। योयो फोन बंद करती है तो जिनशु उसके पास आ जाता है। योयो डरने लगती है तो बोलती है कि सॉरी मैंने आपको बॉदर किया और मैंने आपको देखा नहीं था। जिनशु से बोलते हैं कि मैं आराम से सो रहा था, एक स्टारी कैच आई तो उसने मेरी नींद खराब कर दी, और कॉम्पनसेशन क्या दोगी। योयो बोलती है कि मैं वेटर को बोलती हूँ कि वो आपको ड्रिंक ला कर दे। जिनशु बोलते हैं कि तुम अभी छोटी हो तो ड्रिंक नहीं कर सकती, और उसे देखकर सोचते हैं कि इसने मुझे पहचाना नहीं। और जिनशु एक्चुअली योयो के एल्डर ब्रदर येंजो का बेस्ट फ्रेंड है, और वो 4 साल से सीक्रेटली उसे लाइक करते हैं, और उसके कॉन्ट्रैक्ट में रहने के लिए वो उसे ऑनलाइन फ्रेंच की क्लासेस देता था। और वीचैट पर उसकी योयो के साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी। योयो अपने दिल की हर बात उससे कर लेती थी, और बाय फेस उसने उसे कभी देखा नहीं था तो वो उसे पहचान नहीं पाती। और जिनशु हैरान होने लगते हैं कि उसने उसकी आवाज भी नहीं पहचानी। वो उसे डरता देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद येंजो इसे डरा कर रखते हैं, और वो उसकी नेचर ऑलरेडी जानता था कि वो बहुत कोल्ड पर्सन है और स्माइल तो बिल्कुल नहीं करता। वो योयो को वार्न करते हैं कि अगर फिर ऐसी जगह आई तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगा। और योयो ये नहीं पूछती कि आप मेरे पेरेंट्स को कैसे जानते हैं, वो वहाँ से भाग जाती है। जिनशु सोचते हैं कि पहले तो ये छोटी थी तो मैंने इसे फॉलो नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसे मोहब्बत के चक्कर में फंसाऊं, मगर अब ये 20 की हो चुकी है तो लव स्टोरी स्टार्ट करना पड़ेगी। योयो फिर से नीचे जाती है तो यांशी को ढूंढने लगती है, और जैसे वो उसे ढूंढती है तो उसके कान खींचती है और बोलती है कि एल्डर ब्रदर आने वाला है तो तुम घर चलो। वो उसे बालों से पकड़ती है तो जबरदस्ती ले जाती है। यांशी चलाता रहता है। यांशो और लिंग ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे थे। लिंग बोलते हैं कि देखने में तुम्हारी सिस्टर वीक लगती है, मगर बाल पकड़ने की ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है।
यांसो बोलते हैं कि मुझे घर जाना है। तभी जिनशू आता है तो बोलते हैं कि शैन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर बहुत नॉटी है, तुम उसे कंट्रोल किया करो। और फिर बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर बहुत काइंड है और बहुत इनोसेंट है और उसे भी ऐसा एनवायरनमेंट दो कि वो रिलैक्स रहा करे और स्माइल किया करे। लिंग पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। जिनशू बोलते हैं कि तुम जो जानते हो कि दूसरों की हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है और मदरलैंड के फ्लावर्स लैंग्वेज सीखना चाहते थे तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। लिंग बोलते हैं कि क्या तुम उन्हें फ्रेंच सिखा रहे थे। जिनशू बोलते हैं कि मैंने कब बोला कि मैं फ्रेंच सिखा रहा था। और वो यांसो को टीज करते देख रहा था और यांसो भी ये बात जानता था कि जिनशू को फ्रेंच लैंग्वेज आती है। वो याद करते हैं कि जब उसने योजो को कॉल की थी तो कोई फ्रेंच बोल रहा था और योजो ने उसे झूठ बोला था कि मैं फ्रेंच की क्लासेस लेती हूँ तो वीडियो देख रही हूँ। और उसे समझ जाती है कि वो जिनशू के रूम में चली गई थी तो इसी कारण वो उसे टीज कर रहा था। वो जिनशू को बोलते हैं कि वो यांशू को ढूंढने आई थी तो एक्सीडेंटली तुम्हारे रूम में चली गई। वो मेरे छोटे बहन भाई हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों को डिसिप्लिन सिखाऊं और सॉरी करते हैं कि फिर ऐसा नहीं होगा। वो जानने लगते हैं तो जिनशू बोलते हैं कि कल मैं चाइल्ड के लिए गिफ्ट लाऊंगा और तुम भी थोड़ा स्माइल किया करो, बच्चे तुम्हारा ऐसा फेस देखेंगे तो डर कर रोने लगेंगे। यांजो लिंग से पूछता है कि क्या मेरी शक्ल डरावनी लगती है। लिंग ना बोलता है। योयो यांशी को बालों से पकड़ के घर लाती है तो यांशी से बोलते हैं कि क्या तुम क्रेजी हो गई हो। योयो बोलती है कि क्रेजी तो तुम हो गए हो, तुम्हें पता है कि भाई घर आया है तो तुम गायब हो गए और तुम जानते हो कि वो कितना स्ट्रिक्ट है। यांशी बोलते हैं कि अगर भाई आया भी है तो कुछ दिन में चला जाएगा और पहले भी ऐसा होता रहता है और चाहे वो कुछ भी कर ले मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। जोजो बोलती है कि क्या तुम्हें भाई से डर नहीं लगता। यांजो आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम दोनों मुझसे डरते हो। जोजो बोलती है कि भाई आपने रॉन्ग सुना, हम वाला आपसे क्यों डरेंगे। यांशो जिनशु की बातों को याद करते हैं कि थोड़ा स्माइल किया करो वरना बच्चे डर कर रोने लगेंगे। वो स्माइल करते हैं तो जोजो नर्वस होने लगती है क्योंकि पहली बार उसने भाई को स्माइल करते देखा था। वो बोलती है कि मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है और यांशी भी मान ही मान में भाई से डरता था तो बोलते हैं कि मैं आपका सामान कमरे में रखता हूँ। यांजो रूम में जाते हैं तो कुछ वीडियोस देखने लगते हैं कि बहन भाइयों के साथ अच्छा टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। तभी दरवाजा नॉक होता है। वो जाकर दरवाजा खोलते हैं मगर वहाँ कोई नहीं था और नीचे ट्रे में खाना पड़ा था। योयो दूर खड़ी छुप कर सब कुछ देख रही थी और खाना योयो ने बनाया था। तो यांजो स्माइल करते सोचते हैं कि बहना तो बहुत केयरिंग है और योयो फिर से उसे स्माइल करते देखती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि भाई को क्या हुआ। वो भागती रूम में जाती है और टीचर सी के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप थी और वो हर बात उसे डिस्कस करती थी और उसने ऑलरेडी टीचर सी को बताया हुआ था कि मेरा भाई बहुत स्ट्रिक है और उसके फेस के एक्सप्रेशन से मुझे बहुत डर लगता है। अब वो उसे टेक्स्ट करती है तो बताती है कि मैं भाई को खाना देकर आई हूँ तो भाई स्माइल कर रहा था, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ। जिनशु रिप्लाई करते हैं कि धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं और डरने की भी जरूरत नहीं। योजो उसे टेक्स्ट करती है कि मेरा भाई आप जैसा इजी गोइंग क्यों नहीं और मैं चाहती हूँ कि भाई भी ऐसा हो कि मैं उसे हर बात शेयर कर सकूं। जिनशु भाई बोलते हैं तो फोन बंद कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग योजो बाल बनाते सीढ़ियां उतर रही थी तो यांशु को आवाजें दे रही थी कि तुमने बोला था कि मेरे साथ रनिंग के लिए चलोगे तो अभी तक जागे क्यों नहीं। तभी वो सामने यांजो और उसके फ्रेंड्स को देखकर शॉक से जाती है। यांशु से बोलते हैं कि डरने की जरूरत नहीं, यहाँ आकर बैठो। यांजो भाई को हेलो बोलती है तो वो स्माइल करने लगते हैं। वो और नर्वस होने लगती है और फिर वो जिनशु को देखती है तो शॉक से जाती है और सोचती है कि ये तो वही है जो कल प्राइवेट रूम में मिला था और वो समझ नहीं पाती कि वो यहाँ क्यों आया है। वो उसे देखते हुए यांशु के पास जाने लगती है, उसका पाँव मुड़ता है तो वो गिरने लगती है। जिनशु उसे होल्ड करता है और फिर वो उसके फेस को देखे जा रहा था। जोजो नर्वस होने लगती है तो जिनशु से बोलते हैं कि क्या ब्रदर को ऐसे वेलकम करते हैं। याजू बोलते हैं कि ये मेरी सिस्टर है, इसे टीज ना करो। यांशी सिस्टर से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जोजो हाँ बोलती है। यांजू बोलते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड लिंक है और वो जिनशु का इंट्रो करवाने लगते हैं तो जिनशु खुद बोलता है कि मेरा नाम सी जिनशु है। योयो सोचती है कि ये तो सी फैमिली का प्रिंस है और सुना है कि ये प्ले बॉय है। योयो नर्वस होते थोड़ा सा हाथ शेक करती है। जिनशु सोचते हैं कि अभी ये शर्मा रही है मगर वीचैट पर बहुत बोल्ड होकर बातें करती है और इसकी पर्सनैलिटी डबल है। जिनशु बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। योयो हैरान होती है कि वो उसके लिए गिफ्ट क्यों लाया है। वो भाई को देखने लगती है। यांजू बोलते हैं कि इसकी फैमिली के पास पैसों की कमी नहीं तो गिफ्ट ले लो। योयो गिफ्ट पकड़ लेती है और यांशु को पता था कि योयो बहुत नर्वस हो रही है तो वो बोलते हैं कि हमें तो रहने के लिए जाना था। वो उसका हाथ पकड़ के जाने लगते हैं तो जिनशु योयो को बोलते हैं कि ध्यान से भागना, अपनी नी हर्ट ना करना।
जोजो तो और नर्वस होने लगती है। वो भाई का हाथ पकड़ती है तो भागते बाहर जाती है। यांशु से बोलता है कि रुको तो, तुम ये बताओ कि उसने तुम्हें गिफ्ट क्यों दिया। जोजो बोलती है कि मुझे भला क्या पता। यांशु से बोलते हैं कि ओके, बॉक्स खोलो, देखते हैं इसमें क्या है। जोजो बॉक्स खोलती है तो उसमें हेयर पिन थी। यांशु बोलते हैं कि मुझे लगा कि बहुत एक्सपेंसिव चीज होगी, मगर अच्छा है कि उसने मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दिया। वो जोजो को एक हेयर पिन देते हैं तो जोजो बोलती है कि ये तो महंगी लग रही है। यांशी बोलते हैं कि मैंने पैसे जमा किए थे तो ये पिन खरीदी, और अब मैं भाई की कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मुझे बोनस मिलेगा, और फिक्र न करना, मैं तुम्हें और गिफ्ट दूंगा। जोजो बोलती है कि तुम बहुत नाइस हो। यांशी बोलते हैं कि मेरी इतनी तारीफें ना किया करो, अगर मेरे फ्यूचर ब्रदर इन लॉ को पता चला तो वो बेचारा मार जाएगा, और कुछ तारीफें उसके लिए बचा कर रखो। जोजो समझ नहीं पाती कि उसने क्या बोला। यांशी भागने लगते हैं तो वो भी उसके पीछे भागने लगती है। और 12 साल के बाद जीहन जेल से रिलीज हो चुका था और उसने योजो को ढूंढ लिया था। वो योजो को देखकर सोचते हैं कि तुम्हारे कारण मैं 12 साल जेल में रहा और अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। योजो भागते भागते गिरती है तो चीहन उसके पास पहुंच जाता है। योजो उसे देखकर थोड़ा डरने लगती है, और चीहन के फेस पर मास्क था तो वो उसे पहचान नहीं पाती। चीहन नाइफ निकालने लगते हैं, तभी यांशी मुड़कर देखते हैं तो भागता सिस्टर की हेल्प के लिए आता है। वो योजो को उठाता है तो चीहन से बोलते हैं कि तुमने मेरी सिस्टर को हर्ट क्यों किया। यहंज वहां से भाग जाता है तो यांशी उसके पीछे भागने लगते हैं। जोजो उसे रोक लेती है और फिर वो यहंज की आंखें देखकर सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो डैड था, और फिर वो खुद को सेटिस्फाई करती है कि वो तो अभी जेल से बाहर नहीं आया तो ये वो कैसे हो सकता है। यांशी जोजो को बोलते हैं कि तुम शैन फैमिली की यंग लेडी हो, कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता, और फिर उसे बैग पर बिठाता है तो बोलते हैं कि तुम अपने लिए ऐसा बॉयफ्रेंड ढूंढना जो मुझसे वीक और कम हाइट वाला हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे ज्यादा हैंडसम लगे, और अगर तुम्हें फ्यूचर में चोट लगे तो मैं ही तुम्हें उठाकर घर ले जाऊंगा। जोजो बोलती है कि ओके, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी। घर आने तक वो सो चुकी थी। जैंसो के दोनों फ्रेंड्स जाने वाले थे। लिंग बोलते हैं कि इसे क्या हुआ। जैंशु बोलते हैं कि ये सो गई है तो शोर ना करो। जिनशु उसके सर पर और हेयर पिन देखते हैं तो वो जेलस होने लगते हैं। दोनों भाई जोजो को उसके कमरे में छोड़ने जाते हैं तो लिंग बोलते हैं कि इतना सैड होने की जरूरत नहीं, 12 साल से दोनों भाई उसकी केयर कर रहे हैं और वो उन दोनों भाइयों के लिए रियल सिस्टर जैसी है। कुछ उल्टा सीधा सोचा तो वो तुम्हें मार देंगे। जिनशु बोलते हैं कि मैं भला उसके बारे में क्या सोचूंगा। लिंग बोलते हैं कि तुम प्रिंस हो, सारा दिन लड़कियां तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं, और तुम भी प्ले बॉय हो, तुम्हें तो उनके नाम भी याद नहीं जिनसे तुम खेलते रहते हो, और तुम्हारा काम सारा दिन स्मोकिंग करना है और लड़की को पटाना है, मगर आज चेंज लग रहे हो। जेंशु बोलते हैं कि मुझ में क्या चेंज आया। लिंग बोलते हैं कि तुम बहुत रेडी होकर आए हो और कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। जिनशु बोलते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चीहेंज ने जोजो के दोनों भाइयों और फोस्टर फादर को मार दिया था, और वो शिन को उसकी आंखों के सामने मारने वाला था। जोजो बोलती है कि अगर मारना है तो मुझे मारो, मेरी मॉम को हर्ट ना करना। चीहेंज शिन को स्टैब करने लगते हैं। जोजो सपना देख रही थी तो डर कर उठ जाती है। यांशी उसकी आवाज सुनकर आते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ। जोजो से हाक करती है तो बोलती है कि मुझे डर लग रहा है। यांशी सोचते हैं कि कल इसका फिजिकल का एग्जाम है तो शायद ये अपसेट हो रही है। जोजो से बोलती है कि प्लीज तुम यहाँ सो जाओ। यांशी बोलते हैं कि ओके, मैं बिस्तर लेकर आता हूँ। वो अपना बिस्तर जमीन पर लगाता है तो बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो वहीं सो जाता है। जोजो टीचर सी को टेक्स्ट करती है कि मुझे लगता है कोई मेरा पीछा करता है, आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। जिनशु उसे रिप्लाई करता है कि अगर तुम डेंजर फील करो तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। नेक्स्ट डे जोजो कॉलेज जाने लगती है तो यांजू बोलते हैं कि तुम्हें छोड़ने में आ जाऊंगा। यांशी बोलते हैं कि ये हर रोज मेरे साथ जाती है तो मैं ही इसे छोड़ने जाऊंगा। दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं तो जोजो बोलती है कि तीनों साथ चलते हैं। वो लोग यांजो की कार से चले जाते हैं और चीहेंज उन्हें फॉलो कर रहा था। वो लोग कॉलेज जाते हैं तो दोनों भाई जोजो को बोलते हैं कि हम तुम्हें भागता देखेंगे। जोजो बोलती है कि अगर तुम लोग मुझे देखोगे तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगी और फिर फेल हो जाऊंगी। वो दोनों को मनाती है कि तुम लोग घर जाओ। जोजो और उसकी फ्रेंड वेवे फिजिकल का एग्जाम पास करती हैं तो दोनों बहुत खुश होने लगती हैं क्योंकि यही टास्क मुश्किल था। दोनों भागती बाहर आती हैं तो खुशी खुशी जाने लगती हैं। जीहन सडनली कार उनके सामने रोकते हैं तो वेवे को पकड़ लेते हैं। वो उसकी नेक पर नाइफ रखते हैं तो जोजो को बोलते हैं कि मेरे पास आओ वरना मैं इसे मार दूंगा। जोजो से बोलती है कि तुम कौन हो। जीहन अपना मास्क उतारता है तो जोजो बोलती है कि मेरी फ्रेंड को जाने दो,
और वो वेवे की हेल्प करने लगती है। जीहंज उसे पकड़ लेता है। वेवे वहाँ से भाग जाती है। जीहंज पहले जोजो की नेक दबाता है तो बोलता है कि मैं शैन फैमिली को मार कर उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लूंगा और 12 साल मैंने तुम्हारे कारण सफर किया है तो तुम सबको मरना होगा। वो उसका सर जोर जोर से कार के साथ हिट करते हैं तो जोजो बेहोश हो जाती है। जिनशु आते हैं तो जीहंज को जोर से हिट करते हैं। जीहंज वहाँ से भाग जाता है। जिनशु जोजो को हॉस्पिटल लाते हैं तो दोनों भाई भी वहाँ आते हैं और सब उसके लिए वरीड हो रहे थे। जोजो जागती है तो तीनों खुश हो जाते हैं। यांशु से बोलते हैं कि सॉरी, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और फिर वो उसे पूछते हैं कि क्या वो जीहंज था। जोजो हाँ बोलती है। यांशु गुस्से में आते हैं कि उसने हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ा। जिनशु बोलते हैं कि फिक्र न करो, मैंने अपने लोगों को बोल दिया है, वो उसे ढूंढ लेंगे। यांजू बोलते हैं कि अगर कहीं पेन हो रही है तो मुझे बताओ। जोजो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। दोनों भाई उसे खाना निकाल कर देते हैं तो टेस्ट करवाते हैं कि खाना कैसा है। जिनशु थोड़ा जेलस होने लगते हैं कि दोनों भाई उसकी केयर कर रहे हैं और वो चाहता था कि जोजो सिर्फ उसे देखे। वो उससे बोलते हैं कि तुम ये वाइन पियो। जोजो बोलती है कि अगर सर इंजर्ड हो तो क्या वाइन पी लेते हैं। जिनशु हाँ बोलते हैं। जोजो ग्लास सामने करती है तो यांशी खांसने लगते हैं और इसका मतलब ये था कि तुम उसकी बात ना मानना। और जोजो तो वही काम करती थी जैसा भाई बोलते थे। वो बोलती है कि मैं भाइयों की मानूंगी और नहीं पीऊंगी। तभी यांशी की गर्लफ्रेंड चीची उसे कॉल कर रही थी तो जोजो उसे टीज करती है कि क्या सिस्टर इन लॉ कॉल कर रही है। यांशी उसे बात करने बाहर जाता है। यांजो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। वो भी बाहर चला जाता है तो जिनशु बोलते हैं कि तुम थोड़ी सी टेस्ट करो, ये बहुत टेस्टी है। जोजो थोड़ी सी पीती है तो बोलती है कि ये बहुत मजे की है। जिनशु बोलते हैं कि फिर और पियो। वो उसके ग्लास में डालने लगते हैं। जोजो उसका हाथ पकड़ती है तो उसे किस करने लगती है। तभी दोनों भाई अंदर आते हैं तो शॉक रह जाते हैं। वो लोग दोनों को दूर करते हैं मगर जोजो जिनशु को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। वो उसे हक करती है तो बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है। जिनशु और दोनों भाई थोड़ा एम्बैरस हो रहे थे। यांशी बोलते हैं कि ये वाइन हैंडल नहीं कर पाती और मैंने तो पहले बोला था कि इसे ना पिलाओ। यांशु उसे खुद से दूर करने लगते हैं तो जोजो रोने लगती है और बोलती है कि मॉम, मुझे छोड़कर ना जाएं और क्या आप लड़कियों से नफरत करती हैं तो इसी कारण मुझे छोड़कर चली गईं। और यांशु को ये बात नहीं पता थी तो वो यांशी से पूछता है कि ये अपनी मॉम के लिए रो क्यों रही है। यांशी बोलते हैं कि ये अपनी बर्थ मदर की बात कर रही है। ये 2 साल की थी जब इसकी मॉम की डेथ हो गई और इसका फादर इसे यही बोलता है कि तुम्हारी माँ तुमसे नफरत करती थी कि तुम लड़की हो, वो तुम्हें छोड़कर चली गई। और इसने ये बात दिल को लगा ली तो इसे यही लगता है कि मॉम इससे नफरत करती है और जब ये ड्रंक होती है तो सिर्फ मॉम को याद करती है। जोजो फिर से जिनशु को मॉम बुलाती है तो किस करने लगती है। दोनों भाई उसे रोकने लगते हैं तो यांशी बोलते हैं कि इसे मैं डील करता हूँ। वो जोजो को सेटिस्फाई करते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जोजो सो जाती है। यांशी बोलते हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, वो तो मैं मॉम समझकर प्यार कर रही थी। यांसो भी स्माइल करने लगते हैं और फिर वो यांशी से पूछता है कि क्या इसे अपनी कंडीशन का पता है कि ये ड्रंक होकर क्या करती है। यांशी बोलते हैं कि नहीं, जब ये जागेगी तो ये सब कुछ भूल जाएगी। जिनशु बोलते हैं कि चाहे इसे कुछ भी याद ना हो, मुझे तो अच्छा लगा कि इसने मुझे प्यार किया। तभी जिनशु की असिस्टेंट उसे कॉल करके बताती है कि जिहाज ने कार की नंबर प्लेट चेंज की थी तो हम उसे ट्रेस नहीं कर सके। जिनशु दोनों भाइयों को बोलते हैं कि जिहाज फिर से इसका पीछा करेगा और कुछ दिन के लिए ये फ्री है तो मेरी कंपनी में काम करे। मैं इसके क्लोज रहूंगा तो इसे प्रोटेक्ट करूंगा। यांसु बोलते हैं कि नहीं, ये मेरी कंपनी में इंटर्नी की जॉब करेगी। यांशी बोलते हैं कि भाई, मेरी गर्लफ्रेंड को इंटर्नशिप करनी है तो क्या वो आपकी कंपनी ज्वाइन कर सकती है। वो योयो के साथ रहेगी तो इसे भी कंपनी मिल जाएगी। यांसु योयो के कारण मान जाता है। यांशी अपनी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट करते हैं तो चीची खुश होकर अपनी फ्रेंड को बताती है। फ्रेंड बोलती है कि उसकी सिस्टर तुम्हारे साथ इंटर्नशिप करेगी तो क्या ये अच्छी बात है। चीची बोलती है कि वो उसकी छोटी बहना है तो मुझे इसे प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड बोलती है कि आज उसे तुमसे मिलने आना था मगर अपनी सिस्टर के कारण नहीं आया और दोनों का ब्लड रिलेशन नहीं, क्या पता कि वो उसी से मोहब्बत करता हो। चीची बोलती है कि मैं योयो को शैन फैमिली से निकाल दूंगी और वो यांशी को मुझसे नहीं छीन सकती। योयो रिकवर कर लेती है तो यांजो उसे अपने साथ कंपनी लाता है। वो लोग रास्ते में थे तो योयो बोलती है कि मुझे यहाँ उतार दें। अगर मैं आपके साथ कंपनी गई तो सबको यही लगेगा कि मैं आपकी सिस्टर हूँ तो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। वो रास्ते में उतर जाती है और यांसो ने पहले से मैनेजर को बोल दिया था कि उसकी सिस्टर को आना है तो अच्छे से वेलकम करना। वो लोग उसे वेलकम करने बाहर खड़े थे। योयो आती है तो वो लोग उसे फ्लावर्स देते हैं। तभी चीची यांशी की कार से उतरती है तो मैनेजर सोचता है कि ये तो सेकंड यंग मास्टर की कार है। वो योयो से फ्लावर्स लेते हैं तो चीची को देते हैं। वो उसे मिस शैन बुलाते हैं तो चीची बहुत प्राउड होने लगती है। योयो हैरान होती है कि
कि चीची अपने बारे में क्यों नहीं बता रही। और फिर वो सोचती है कि देखती है कि ये क्या करती है। चीची उसे बोलती है कि मेरे लिए कॉफ़ी लाओ। जोजो उसके लिए कॉफ़ी लाती है तो चीची बोलती है कि मुझे आइस कॉफ़ी चाहिए। और जोजो दोनों कॉफ़ीज़ लाई थी, वो उसे आइस्ड कॉफ़ी देती है तो चीची बोलती है कि ये तो ज़्यादा ठंडी है। जोजो कुछ बर्फ़ निकाल देती है, वो उसे कॉफ़ी पकड़ाने लगती है तो चीची जानबूझकर कॉफ़ी गिरा देती है। और फिर वो जोजो को ब्लेम करती है कि तुमने मेरा पर्स गंदा कर दिया। वो उसे हिट करती है। जिनशू आते हैं तो जोजो को होल्ड करता है। चीची बोलती है कि क्या तुम नहीं जानते मैं मिस शैन हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। जिनशू उसके सर पर ठंडा पानी डालता है तो जोजो को बोलता है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा करना चाहिए। तभी दोनों भाई आते हैं। यैंशी जोजो के लिए वरीड होने लगते हैं तो सबको समझ जाती है कि मिस शैन तो ये है। यैंशी बोलते हैं कि किसने हिम्मत की कि मेरी सिस्टर को बुली करे और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जोजो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ ब्रदर जिनशू टाइम पर आया तो मुझे प्रोटेक्ट कर लिया, वरना चीची तो मुझे बुली करने वाली थी। चीची यैंशी को बोलती है कि विक्रम तो मैं हूँ, मेरे कपड़े देखो, इसने मुझे बुली किया। यैंशी बोलते हैं कि मैं जोजो को सालों से जानता हूँ, ये ऐसा नहीं करती और इसे फ्रेम करने की कोशिश ना करना। और तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम शैन फैमिली की यंग लेडी हो, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। चीची जोजो से अपॉलोजाइज करती है। जोजो जिनशू को देखती है, वो उसे इशारा करते हैं कि जैसा चाहो कर सकती हो। जोजो बोलती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चीची गुस्से में आती है तो वाज उठाकर उसे हट कहने लगती है। जोजो जिनशू को हक्का लेती है। यैंशी चीची को हिट करते हैं तो बोलते हैं कि फिर मेरे सामने ना आना। यैंसू गार्ड्स को बुलाता है कि इसे कंपनी से बाहर निकालो। जोजो अभी तक जिनशू को हक किए थी, वो बोलते हैं कि आज तुमने ड्रिंक नहीं की तो फिर से मुझे हक क्यों किया है। जोजो बोलती है कि पहले मैंने तुम्हें हक कब किया था। जिनशू दोनों भाइयों को देखते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते। वो जोजो को बोलते हैं कि क्या याद नहीं कि तुमने ड्रिंक की थी तो मुझे कैसे बाइट किया था। जोजो हैरान होती है कि मैंने ये कब किया। जिनशू दोनों भाइयों को बोलते हैं कि क्या तुम लोगों ने इसे कुछ नहीं बताया। दोनों भाई मुंह फेर लेते हैं। जिनशू बोलते हैं कि तुम्हारे दोनों भाई गवाह हैं, ये सब तुमने किया। यांशी बोलते हैं कि तुमने हॉस्पिटल में ड्रिंक की थी तो ड्रंक होकर इसे इंजर कर दिया। जोजो यांजो को बोलती है कि आप बोलें कि ये झूठ बोल रहा है, मगर भाई कुछ नहीं बोलता। जिनशू बोलते हैं कि तुमने मेरी इनोसेंस छीनी है तो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने मुझे फोर्स किया था कि मैं तुम्हें किस करूं। जोजो अपने भाई को बोलती है कि देखें ये क्या बोल रहा है। जैंसो बोलता है कि ओके, मेरे कारण इसे माफ कर दो और ये मेरी सिस्टर है, तुम इसे बुली नहीं कर सकते। जिनशु बोलते हैं कि ओके, चाहे तुमने मेरी इनोसेंस छीनी है, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो, मगर खुद से अपनी केयर करना सीखो। अगर मैं और तुम्हारे भाई ना आते तो चीची तुम्हें बुली करती। और वो यांसो के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करने जाते हैं तो यांशी सिस्टर से सॉरी करते हैं कि मुझे नहीं पता था कि चीची की नेचर ऐसी है। जोजो यांजो के साथ घर जाती है तो यांजो से बोलते हैं कि कल फ्रेंच क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है तो तुम मेरे साथ चलना। जोजो बोलती है कि मेरी फ्रेंच इतनी अच्छी नहीं, शायद मैं आपको निराश कर दूं। यांजो बोलता है कि मुझे ट्रस्ट है कि तुम ये कर लोगी। जोजो रूम में जाती है तो जिनशु की बातों को याद करके सोचती है कि वो एक प्ले बॉय है, किसी और ने उसे इंजर्ड किया होगा तो मुझे ब्लेम कर रहा है। वो टीचर सी को फोन करती है तो बोलती है कि भाई ने बोला है कि कल फ्रेंच क्लाइंट के साथ उनकी मीटिंग है तो मैं उनके साथ चलूं और मेरी फ्रेंच तो इतनी अच्छी नहीं तो शायद मुझे प्रॉब्लम हो। जिनशु बोलते हैं कि मेरा फोन ऑन होगा, तुम्हें प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। नेक्स्ट डे जोजो भाई के साथ क्लाइंट से मिलने जाती है तो दोनों की हेल्प कर रही थी। जैंसो को किसी का फोन आता है तो वो कॉल सुने बाहर जाता है। क्लाइंट जोजो को बोलते हैं कि देखो एग्रीमेंट में क्या लिखा है। वो देखने लगती है कि क्लाइंट उसका हाथ पकड़ने लगता है। जोजो उसे हिट करती है। क्लाइंट गुस्से में आने लगते हैं। जीशु आते हैं तो जोजो को बोलते हैं कि मैंने सिखाया तो था कि ऐसे लोगों के साथ क्या करते हैं। वो उसका हाथ पकड़ते हैं तो पानी क्लाइंट पर गिराता है। जोजो बोलती है कि मैंने लेसन सीख लिया है। वो दूसरा ग्लास पकड़ती है तो क्लाइंट पर फिर से पानी फेंकती है। क्लाइंट बहुत गुस्से में आ रहा था और वो चाइनीज बोलने लगते हैं तो यांजो बोलते हैं कि तुम तो फेक हो। जिनशो से बताते हैं कि इसने जोजो को बुली किया। यांजो गुस्से में आते हैं तो क्लाइंट को जोर से हिट करता है। क्लाइंट वहां से भाग जाता है। यांजो बोलते हैं कि मैं पता करता हूँ कि ये बंदा कौन था। वो बाहर चला जाता है तो जिनशु जोजो को बोलते हैं कि हम लोग रिलेशन की बात करते हैं। जोजो हैरान लगती है। जिनशु से बोलते हैं कि क्या मेरे साथ रिलेशन में रहोगी। जोजो बोलती है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद सोचूंगी। जिनशु बोलते हैं कि तुम 20 की हो चुकी हो और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे भाइयों से बात करता हूँ। जोजो बोलती है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। तभी वेवे जोजो को कॉल करती है तो बताती है कि हमने नया विला खरीदा है और यहाँ के अराउंड सीनरीज बहुत अच्छी हैं, तुम यहाँ आओ तो मिलकर एंजॉय करेंगे।
और योशो नहीं जानती थी कि वे जिंशू की कजन है। जिंशू विला देखते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ और बताते हैं कि तुम्हारे दोनों भाई और हम फ्रेंड्स भी वहीं जा रहे थे। योशो भाइयों को इन्फॉर्म करती है तो उसके साथ चली जाती है। वो वेवे का विला आती है तो वेवे बोलती है कि कजन तुम यहाँ कैसे आए, और लिंक भी वहीं था तो बोलते हैं कि चलो पहले खाना खाते हैं। वो लोग खाना खाने लगते हैं तो वेवे बोलती है कि हम लोग ड्रिंक करते हैं। वो योशो को वाइन नहीं देती क्योंकि वो तो पहले से जानती थी कि वो जल्दी ड्रंक हो जाती है। लिंक योशो को बोलते हैं कि तुम्हें हमारा साथ तो देना पड़ेगा। जिंशू बोलते हैं कि ये नहीं पिएगी। वो बाहर जाते हैं तो लिंक बोलते हैं कि थोड़ी सी पियो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। योशो एक गिलास पी लेती है मगर पीते ही वो ड्रंक हो जाती है तो रोने लगती है। वो लिंक की लैब में बैठ जाती है और बोलती है कि मॉम मुझे छोड़कर ना जाना। वे उसकी हेल्प के लिए आने लगती है मगर वो सो जाती है। जिंशू अंदर आते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो योजो को जबरदस्ती उठाता है तो ऊपर एक रूम में ले जाता है। योजो बोलती है कि डैड बोलते हैं कि मैं गर्ल हूँ, आप मुझसे नफरत करती हैं तो छोड़कर चली गई, आप मुझे छोड़कर ना जाना। जिंशू बोलते हैं कि तुम तो गुड गर्ल हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और फिर बोलते हैं कि मॉम तुमसे नफरत नहीं करती, अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम जिंशू को बताना क्योंकि वो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है। और फिर उसे बोलते हैं कि बताओ मैंने क्या बोला। योजो बोलती है कि आपसे कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं जिंशू को बताऊंगी क्योंकि वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। वो उसे किस करने लगती है। तभी दोनों भाई आते हैं तो यांशी लिंग से पूछते हैं कि सिस्टर कहाँ है। वे सार उठाती है तो बोलती है कि वो जिंशू के साथ ऊपर वाले रूम में है। दोनों भागते ऊपर जाते हैं तो योजो जिंशू को किस कर रही थी। यांशी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम इसका एडवांटेज ले रहे हो। वो उसे पांच करने लगते हैं तो जिंशू उसका पांच रोक देता है और बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि वो छोटी है, मैं कभी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। यांजू भाई को रिलैक्स करते हैं कि जिंशू की नेचर ऐसी नहीं है। जिंशू गुस्से में बाहर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो वेवो से बोलती है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो उसे देखने चलते हैं और बहुत मजा आएगा। जोजो बोलती है कि मेरे भाई कहाँ है। लिंग बोलता है कि यांजो को किसी का फोन आया तो वो उसे मिलने गया है और यांशी का पता नहीं कि वो कहाँ गया है। योयो सोचती है कि पास्ट लाइफ में आज के दिन भाई कहीं गया था तो वहाँ आग लगने से उसकी डेथ हो गई और इस बार मुझे उसकी जान बचाना होगी। वो जिंशू को बोलती है कि पता लगाओ कि यांशी कहाँ है। जिंशू उसका पता करवाता है तो बोलते हैं कि उसे जीहेज ने कॉल की थी तो वो उसे मिलने गया। योयो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो हमें भाई को ढूंढना है। जीहेज और चीची ने मिलकर यांशी को किडनैप किया था। जीहेज बोलते हैं कि मैं सारी शैन फैमिली को मार दूंगा तो प्रॉपर्टी खुद लूंगा। वो हर तरफ पेट्रोल छिड़कता है तो यांशी बोलते हैं कि मेरा भाई और सिस्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोनों आग लगाकर चले जाते हैं। योयो जिंशू के साथ वहाँ आती है तो हर तरफ भाई को ढूंढने लगती है और एक जगह वो उसे ढूंढ लेती है। आग बुझ चुकी थी मगर यांशी बेहोश था। वो लोग उसे उठाने लगते हैं कि एक भारी लकड़ी जिंशू के बैग पर गिरती है। योयो उसके लिए वरीड होने लगती है तो जिंशू बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। दोनों मिलकर यांशी को बाहर लाते हैं और यांसो को उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था तो वो एम्बुलेंस लेकर वहाँ आता है। योयो भाई के साथ मिलकर यांशी को स्ट्रेचर पर डालती है। तभी जिंशू गिर जाता है। योयो उसे संभालने लगती है तो यांसो बोलते हैं कि मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। वो साइड पर जाता है तो योयो बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जिंशू से बोलते हैं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और पिछले 4 साल से मैं तुम्हें बता नहीं सका। योयो हैरान होती है तो बोलती है कि तुमने 4 साल पहले मुझे कहाँ देखा। जिंशू बोलते हैं कि 4 साल पहले यांशू जब चाइना आया था तो मैं उससे मिलने उसके विला गया था और तुम यांशी के साथ बाहर खड़ी बातें कर रही थी। फ्लैशबैक में देखते हैं कि यांशी कार रेसिंग के लिए जा रहा था तो योयो से बोलती है कि ये बहुत डेंजरस है तो तुम ना जाओ। यांशी बोलते हैं कि मैंने फ्रेंड्स के साथ प्रॉमिस किया है तो मुझे जाना पड़ेगा। योयो रोने का नाटक करती है तो बोलती है कि अगर जाना है तो चले जाओ मगर आपसे मैं तुम्हारी बेस्ट सिस्टर नहीं रहूंगी। और वो रिक्वेस्ट करती बहुत क्यूट लग रही थी। जिंशू दूर खड़े उन्हें देख रहा था। वो सोचते हैं कि लड़की कितनी इनोसेंट है और वो यांशु को मना लेती है तो बहुत खुश होने लगती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जिंशू बोलते हैं कि मुझे पता चला कि तुम यांशु की छोटी सिस्टर हो। मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई तो तुम्हारे स्कूल का पता करवाया। तुम बहुत छोटी थी तो मैं नहीं चाहता था कि तुम मोहब्बत के चक्कर में पड़ो और 4 साल मैं हर रोज तुम्हारे स्कूल के बाहर खड़ा होता और तुम्हें एक बार देखता था मगर अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो मैं तुमसे लव कन्फेशन कर सकता हूँ। और पूछते हैं कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। योशो नर्वस होने लगती है तो बोलती है कि मैं सोचूंगी। तभी एम्बुलेंस आती है तो जिंशू बोलते हैं कि पहले ये बताओ कि तुम अग्री हो गए नहीं। योयो बोलती है कि पहले अपना इलाज करवाओ। यांजू उसे उठाता है तो स्ट्रेचर पर डालता है और जिंशू योशो का हाथ नहीं छोड़ता।
वो रिंग जबरदस्ती उसके हाथ में देता है। जोजो भाई को बोलती है कि आप इसके साथ जाएं, मैं वेवे के साथ आ जाऊंगी। वो वेवे के साथ हॉस्पिटल आती है। जिनशु ऑपरेशन थिएटर में था। तभी एल्डर ब्रदर यांशी को बाहर लाता है तो योयो से बोलती है कि तुम्हें तो रेस्ट करना था। यांशी बोलते हैं कि मैं धुएं के कारण बेहोश हुआ था मगर इंजर्ड नहीं था, और मैं तो जिनशु के लिए वरीड हो रहा हूँ कि वो मेरे कारण इंजर्ड हुआ, और जब मैं उसका सोचता हूँ तो मैं रेस्ट नहीं कर पा रहा था। योयो से सॉरी करती है कि जेहंज मुझे हर्ट करना चाहता था मगर तुम इस सब में इन्वॉल्व हो गए। यांशी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। यांजो बोलते हैं कि चीची और जेहंज को पनी जरूर मिलेगी। वेवे सोचती है कि तीनों बहन भाई में कितना ज्यादा प्यार है, और एक जिनशु है कि मेरा भाई है तो मेरी केयर नहीं करता। जोजो जिनशु के लिए वरीड होने लगती है। तभी उसे बाहर लाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इंटरनल इंजरी नहीं है, ये कुछ दिन रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा, मगर वेट ना उठाए। यांजो बिल क्लियर करना चाहता है तो यांशी को साथ ले जाता है और वेवे भी उनके साथ चली जाती है। जोजो जिनशु के साथ उसकी वार्ड में आती है तो नर्सों से बोलती है कि अपने बॉयफ्रेंड की केयर करना। जोजो बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। नर्स चली जाती है तो जिनशु बोलता है कि लिटिल लायर, तुमने बोला था कि तुम मुझे चांस दोगे और अब बोल रही हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं। जोजो बोलती है कि तुम कुछ दिन एडमिट रहोगे तो मैं कुछ वीडियोस लाती हूँ। जिनशु बोलते हैं कि मुझे टीवी देखने की जरूरत नहीं, बस तुम मेरा हाथ पकड़कर यहाँ बैठो। वो उसका हाथ पकड़ते हैं। तभी दोनों भाई अंदर आते हैं। जोजो हाथ खींच लेती है और जिनशु को दोनों पर गुस्सा आ रहा था कि दोनों रॉन्ग टाइम पर आए। यांजो बोलते हैं कि शैन फैमिली पर तुम्हारा उधार है और तुमने मेरे दोनों बहन भाइयों की जान बचाई। यांशी थैंक्स करते हैं। यांजो जोजो को बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलती है कि मैं फ्रूट लेने जाती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। जिशु पूछते हैं कि जीहज का क्या हुआ। यांशी बोलते हैं कि वो तो भाग गया मगर चीची पकड़ी गई है और उसने मेरी सिस्टर को हर्ट करने की कोशिश की थी। मैं बेस्ट लॉयर हायर करूंगा कि उसे ज्यादा पनिश मिले। जिशु बोलते हैं कि जीहज की फिक्र न करो, मेरे लोग उसे ढूंढ लेंगे। जोजो वेवे के घर जाती है तो रूम में एक सूप का बॉल पड़ा था। वेवे बोलती है कि स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। जोजो बोलती है कि ये एल्डर ब्रदर ने बनाया है। वेवे बोलती है कि तुम्हारे भाई बहुत नाइस हैं और मेरे कजन को देखो, वो सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करता। और फिर बोलती है कि तुम जिनशु को नहीं जानती, वो प्ले बॉय है, तुम उससे दूर रहना। तभी जिनशु उसे टेस्ट करता है तो वेवे बोलती है कि मैंने उसे इतने मैसेज किए मगर उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, और दिखाओ उसने तुम्हें क्या लिखा है। वो वहाँ एप्स की फोटो देखती है तो बोलती है कि उससे डिस्टेंस बनाकर रखना, उसके इरादे अच्छे नहीं। वो सो जाती है तो जोजो टीचर सी को टेस्ट करती है कि अगर लड़का एप्स की पिक्चर सेंड करे तो इसका मतलब क्या है। जिनशु बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि वो तुम्हें लाइक करता है और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। और फिर पूछते हैं कि क्या तुम भी उसे लाइक करती हो। जोजो बोलती है कि मुझे पता नहीं। जिनशु बोलते हैं कि अगर उससे मिलकर या बात करके तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाए तो समझ लेना कि तुम उसे पसंद करती हो। जोजो उसकी रिंग देखती है तो उसे ही सोचने लगती है। नेक्स्ट डे जिनशु जैसे बेड से उठता है तो जोजो को गुड मॉर्निंग का टेस्ट करता है। सॉन्ग आती है तो उसे पीछे से हक करती है। जिनशु समझते है कि वहाँ जोजो है तो वो खुश होकर मुड़ता है। वहाँ वो मिस सॉन्ग को देखते हैं तो उसे दूर हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारी बचपन की फियांसी हूँ और मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुमसे मिलने आई हूँ। जिनशु बोलते हैं कि मैं उस गाय को नहीं मानता और मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तुम ये समझ लो कि हमारा रिश्ता टूट गया। जोजो आती है तो जिनशु से बोलते हैं कि यहाँ मेरे पास आओ, और वो मिस सॉन्ग को जताना चाहता था कि योयो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो खाना देखते हैं तो बोलते हैं कि ये बहुत टेस्टी लग रहा है। जोजो बोलती है कि ये थोड़ा जल गया है। जिनशु बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये तुमने बनाया है तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। और फिर पूछते हैं कि मैंने तुम्हें रिंग दी थी तो रिंग कहाँ है। जोजो बोलती है कि ये मैंने गले में पहनी है। जिनशु से बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रेजुएशन की सेरेमनी आ रही है, मैं स्पीच में तुम्हारी हेल्प करूंगा। मिस सॉन्ग जेलस होने लगती है तो वहाँ से चली जाती है, और वो जोजो की क्लास फेलो थी। वो बाहर जाकर किसी को कॉल करती है कि जोजो को लेसन सिखाना है। वो जोजो की फेक पिक्चर्स बनवाती है तो पोस्ट कर देती है। जिस दिन ग्रेजुएशन थी मिस सॉन्ग सबको पिक्चर सिखाती है तो बोलती है कि तुम्हारी रेपुटेशन अच्छी नहीं तो तुम स्पीच नहीं दे सकती। एक टीचर आती है तो जोजो को बोलती है कि तुम स्पीच नहीं कर सकती क्योंकि तुम बैड गर्ल हो। यांशी आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो। टीचर उसे पिक्चर दिखाती है तो यांशी बोलते हैं कि ये पिक्चर्स फेक हैं और मेरी सिस्टर ऐसा नहीं कर सकती, और तुमने बोला कि मेरी सिस्टर बैड गर्ल है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये किस फैमिली से बिलोंग करती है। वो उसे जबरदस्ती बाहर लाता है। वो अपने भाई को कॉल करता है कि यहाँ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ आए। वो टीचर को जबरदस्ती बाहर लाते हैं तो स्टूडेंट भी बाहर आ जाते हैं।
येंसू अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ आता है तो तीनों पूछते हैं कि योयो को बुली किसने किया। टीचर बोलती है कि मेरी मिस्टेक नहीं। मिस सॉन्ग ने बोला कि ये बैड गर्ल है और इसी ने हमें पिक्चर्स दिखाई। मिस सॉन्ग बोलती है कि ये झूठ बोल रही है। यांशी बोलते हैं कि जिसने पिक्चर्स पोस्ट की थी मैंने उसका आईपी एड्रेस फाइंड किया है और ये मिस सॉन्ग का है। तभी मिस सॉन्ग का भाई आशंग और योयो की मॉम डैड आते हैं। आशंग मिस्टर शैन से अपॉलोजाइज करते हैं तो बोलते हैं कि ये मेरी छोटी सिस्टर है तो इसकी तरफ से मैं अपॉलोजाइज करता हूँ और मैं इसे लेसन सिखाऊंगा। सॉन्ग बोलती है कि भाई ये लड़की मिस्ट्रेस है जिनशु ने इसे रिंग दी थी। आशंग उसे वहां से ले जाता है। मिस्टर शैन योयो से पूछते हैं कि वो किस रिंग की बात कर रही थी। योयो उन्हें रिंग दिखाती है तो बोलती है कि जिनशु ने मुझे प्रपोज किया था मगर मैंने हाँ नहीं बोली। मॉम बोलती है कि ओके ये बच्चों के अपने मैटर हैं तो इन्हें खुद से डील करने दो, हम अपनी बेटी की स्पीच सुनते हैं। योयो स्पीच देती है तो बोलती है कि जिनशु मेरा बॉयफ्रेंड है और उसने स्पीच में मेरी हेल्प की। और फिर वो अपने पेरेंट्स और भाइयों का थैंक्स करती है कि इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की। सेरेमनी के बाद योयो अपनी फैमिली और जिनशु के साथ पिक्चर्स बनवाती है और सारा दिन इंजॉय करते गुजर जाते हैं। तो वो जिनशु को बोलती है कि आज का दिन मुझे सपना लग रहा था और मैं सबकी मोहब्बत डिजर्व नहीं करती। जिनशु बोलते हैं कि तुम बहुत नाइस हो और हम सबकी मोहब्बत डिजर्व करती हो। और वो यांशी का गुस्सा जानता था तो उसे किस करके मिसेस शैन के पीछे छुप जाता है। यांशी बोलते हैं कि तुमने इसे किस करने की हिम्मत कैसे की और हम शादी के लिए अग्री नहीं हैं। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे काम भी जानती हूँ और तुम्हारे एल्डर ब्रदर ने बताया कि तुम नाइट क्लब जाते हो और ड्रिंक करते हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी सुना है। मैं जानती हूँ कि तुम कैसे लोगों से मिलते हो और कोई काम तो करते नहीं, दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हो। यांशी बोलते हैं कि ओके ये बात जाने दें, मैं भाई की तरह कंपनी स्टार्ट करूंगा। डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कंपनी के लिए ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता और बोलते हैं कि तुम भला क्या काम करोगे। यांशी बिना सोचे बोल देते हैं कि मैं ई स्पोर्ट्स की कंपनी स्टार्ट करूंगा। जोजो बोलती है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी और वो अपना बैंक कार्ड देती है तो बोलती है कि ये मेरी पॉकेट मनी है। लिंक जोजो को बोलते हैं कि तुम मेरी सिस्टर हो, तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। वो उसे बैंक कार्ड देते हैं तो जोजो वो बैंक कार्ड भी यांशी को देती है। यांशो और डैड दोनों यांशी को बैंक कार्ड देते हैं कि तुम ये पैसे इन्वेस्ट करना। दूसरी तरफ देखते हैं कि आशंग सॉन्ग को घर लाते हैं तो सॉन्ग बहुत गुस्से में थी। वो अंदर चली जाती है तो आशंग सोचते हैं कि ये किसी तरह मेरी सिस्टर नहीं लगती। वो अपने छोटे भाई याओ को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि शैन फैमिली की अडॉप्टिव बेटी योजो की इन्वेस्टिगेशन करो। मुझे लगता है कि वो हमारी बहन है और आशंग की सिस्टर बचपन में खो गई थी और उसे डाउट होने लगता है कि मिस सॉन्ग उसकी सिस्टर नहीं। फ्लैशबैक में देखते हैं कि 15 साल पहले जिहन मिस्टर सॉन्ग से मिलने आता है तो उसके साथ 2 बच्चियां थी, एक उसकी अपनी बेटी थी और दूसरी सॉन्ग फैमिली की। वो मिस्टर सॉन्ग को बोलते हैं कि ये बेटी आपकी है और ये मेरी है और दोनों की ये सेम है और वो अपनी बेटी मिस्टर सॉन्ग को देते हैं तो साथ ही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं आशंग याओ को बोलते हैं कि जिहन ने जिस बेटी को हमारे हैंड ओवर किया था शायद वो उसकी खुद की बेटी है। सॉन्ग उसकी बातें सुन रही थी तो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता और जब मैंने वापस मिली थी तो इन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया था। तभी जिहान जाता है तो उसकी बात सुनकर बोलते हैं कि वो टेस्ट फेक था क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। सॉन्ग हैरान होती है तो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। डैड बोलते हैं कि चाहो तो टेस्ट करवा लो। वो उसे बताते हैं कि सॉन्ग फैमिली की बेटी जब खोई थी तो वो सिर्फ 2 साल की थी और जब मैंने उन्हें बच्ची ढूंढ कर दी तो वो 5 साल की थी और मैंने उन्हें अपनी बेटी दे दी तो वो उसे पहचान नहीं सके और डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट उनकी रियल बेटी की थी। सॉन्ग उसे बोलती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो और मुझसे क्या चाहते हो। जिहांज बोलते हैं कि अगर शैन फैमिली जिंदा रहे तो हम दोनों एक्सपोज होंगे। पहले मुझे शैन फैमिली को मारना है और फिर सॉन्ग फैमिली को मारेंगे तो जो कुछ शैन फैमिली का है वो सब मेरा होगा और सॉन्ग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। सॉन्ग उसे डील कर लेती है। यांशी की कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो वो योजो को बोलते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। योजो बोलती है कि किसी अच्छे प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो हमारी कंपनी की तरफ से खेलेगा और वो ऑनलाइन सर्च करते हैं तो नंबर 1 सीजे था। योजो बोलती है कि हम उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वो लोग सीजे को ढूंढते हैं तो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वो लोग चले जाते हैं। तभी जिहांज बाहर आते हैं तो वो सीजे को बैंक कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। यांशी कंपनी की ओपनिंग करता है तो बहुत से व्यूज आए थे क्योंकि सबको यही पता था कि यांशी की कंपनी की टीम का लीडर फेमस सीजे है। तभी सॉन्ग आती है तो बोलती है कि सीजे हमारी कंपनी के साथ काम करेगा। जोजो बोलती है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सीजे कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देते हैं तो बोलते हैं कि मैं भी सॉन्ग के साथ काम करूंगा। वो चला जाते हैं तो सब ऑडियंस भी चले जाते हैं। जोजो भाई को बोलती है
कि अब हम क्या करें। यांशी बोलते हैं कि कुछ साल पहले एल्डर ब्रदर ऑनलाइन गेम्स खेलता था, तो उनका अपना ग्रुप था और पता लगाते हैं कि उनका लीडर कौन था। हम लोग उसे हायर करेंगे और वो सर्च करते हैं तो बोलते हैं कि टीम का लीडर जिंशु था। हम लोग उसे मनाएं तो हम मैच जीत सकते हैं। और इस टाइम वो लोग बाहर में थे तो दोनों बाहर आते हैं। एल्डर ब्रदर बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। योयो उसके हाथ जोड़ती है तो बोलती है कि हमारी कंपनी डूब जाएगी और प्लीज आप हमारी हेल्प करें, हमारी कंपनी की तरफ से मैच खेलें। येंजो मान जाते हैं। योयो लिंग के सामने हाथ जोड़ती है तो लिंग बोलते हैं कि मेरी तरफ से तो हाँ है, मगर टीम का लीडर जिंशु है तो पहले उसे मनाओ। जिंशु बोलते हैं कि मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा। योयो उसे वाइन पकड़ाती है तो बोलती है कि अब मान भी जाओ। जिंशु उसे लैब में बिठाते हैं तो बोलते हैं कि अब मुझे मना कर दिखाओ। योयो उसे किस करती है तो जिंशु मान जाता है। यांशी बहुत गुस्से में आने लगते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, मगर यांसो स्माइल करता रहता है। और जिस दिन मैच था, सॉन्ग योयो को ह्यूमिलेट करती है कि तुम्हारी तरफ से कोई भी प्लेयर नहीं। तभी जिंशु अपनी टीम के साथ आता है तो सॉन्ग बहुत जेलस होने लगती है और हर कोई जिंशु को जानता था कि वो बेस्ट प्लेयर है। मैच स्टार्ट होता है तो मिस सॉन्ग अपसेट होने लगती है। जी हाँ, जो मास्क पहने उसके पीछे बैठा था वो उसे बोलते हैं कि फिक्र न करो, मेरी रीबर्थ है और मैं जानता हूँ कि मैच सीजे जीतेगा। मगर जिंशु की टीम जीत जाती है। योयो और यांशी दोनों डांस करने लगते हैं। सॉन्ग अपने डैड को बोलती है कि आपने तो बोला था कि सीजे जीतेगा। जी बोलते हैं कि पास्ट लाइफ में मैच सीजे जीता था और योयो की भी रीबर्थ है, वो पहले से सब कुछ जानती है और सारा प्लान चेंज कर लेती है। हमें पहले उसे मारना है वरना वो हमें एक्सपोज कर देगी। वो उसे लेकर चला जाता है। सब प्लेयर्स को मेडल मिलते हैं तो जिंशु अपना मेडल योयो को पहनाता है तो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। सब लोग उसे देखने लगते हैं। योयो बोलती है कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं तो तुम उठ जाओ। जिंशु बोलते हैं कि क्या ऑफिशियली मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। यांशी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने तुमसे फेवर क्या मांगी, तुम तो हमारे घर चोरी करने लगे। यांजो बोलते हैं कि सिस्टर अडल्ट है तो उसे खुद से डिसीजन लेने दो। और फिर वो योजो को बोलते हैं कि तुम जो भी डिसीजन लोगे हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम तुम्हारी फैमिली हैं। जिंशु से बोलते हैं कि प्लीज हाँ बोलना। योजो हाँ बोलती है तो जिंशु खुश होकर उसे हक्का लेते हैं। और शो क्योंकि लाइव जा रहा था, आशंग और उसका भाई दोनों देख रहे थे। छोटा भाई याओ बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यांग मास्टर्स ही ई स्पोर्ट का चैंपियन है। और फिर बोलते हैं कि उसने पब्लिक में योयो को प्रपोज किया है तो सिस्टर और गुस्से में हो गई। आशंग बोलते हैं कि मैंने बोला था कि इन्वेस्टिगेशन करवाओ तो उसका क्या बना। याओ बोलते हैं कि योयो की बर्थ के टाइम उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। हमारी सिस्टर और योयो की एज सेम है। जीहन ने दूसरी शादी की मगर वो अपनी फैमिली को टॉर्चर करता था। 2 साल के बाद उसकी सेकंड वाइफ ने डिवोर्स ले ली तो वो योयो को अपने साथ ले गई और उसने इसे 12 साल की जेल करवाई। आशंक बोलते हैं कि योयो का डीएनए टेस्ट करवाओ। उधर तीनों भाई भाई घर आते हैं तो पेरेंट्स योयो को एप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हारे कारण कंपनी की जीत हुई। यांशी बोलते हैं कि आप लोग बाइस्ड हैं, हम दोनों भाइयों ने पार्टिसिपेट किया मगर आप सिर्फ इसे फेवर कर रहे हैं। डैड बोलते हैं कि हाँ मैं बाइस्ड हूँ क्योंकि मैं हमेशा बेटियों को फेवर करता हूँ और योयो हमारी लकी स्टार है। जब से ये हमारी लाइफ में आई है यांजो का टेम्पर चेंज हो गया। मॉम बोलती है कि मैंने खाना बनाया है तो पहले खाना खाओ। योयो बोलती है कि मुझे कुछ बताना है। मॉम वरीड होने लगती है तो योयो बोलती है कि जिंशु आपसे मेरा बॉयफ्रेंड है। मॉम खुश होती है तो उसे साथ ले जाती है। डैड यांशी और यांजो को बोलते हैं कि तुम दोनों सिस्टर पर नजर रखना और तुम लोग सी फैमिली के ब्राइड को तो जानते हो। और फिर वो बोलते हैं कि ओके ये बात जाने दो। वो लोग अंदर आते हैं तो योयो मॉम को जिंशु के बारे में बता रही थी। मॉम बोलती है कि वो बहुत हैंडसम और केयरिंग है तो मैं तुम्हारी खुश हूँ और वो उसे जिंशु के साथ डेट की परमिशन दे देती है। डैड बोलते हैं कि अगर वो सी फैमिली का यंग मास्टर है तो तुम शैन फैमिली की यंग लेडी हो और सिर्फ हैप्पी रिलेशन का सोचना, किसी और बात के लिए वरीड ना होना और ना ही किसी के प्रेशर में आना। मिस सॉन्ग घर जाती है तो उसका डैड उसे कॉल करता है कि आशंग मेरी और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है और उसे पता चलने वाला है कि हम दोनों कौन हैं। सॉन्ग बोलती है कि अगर हम योयो को मार दें तो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जी बोलते हैं कि तुम मेरी स्मार्ट बेटी हो। सॉन्ग बोलती है कि मैं सब कुछ अरेंज करती हूँ तो किसी को मेरी हेल्प के लिए भेजें। दूसरी साइड पर योयो पास्ट लाइफ का सपना देखती है तो डर कर उठ जाती है और फिर वो सोचती है कि पास्ट लाइफ में काल के दिन मेरी डेथ हुई थी और अच्छा हुआ कि ये सिर्फ सपना था। तभी यांशी आता है तो बोलते हैं कि एक फ्रेंच कंपनी हमारी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और वो लोग हमसे मिलना चाहते हैं। और फिर वो योयो को सैड देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। योयो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। यांशी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम छोटी हो तो मुझे प्रोटेक्ट क्यों करोगी, मेरी ड्यूटी है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। और फिर वो भाई को बोलती है
कि क्लाइंट फ्रेंच है तो मैं अकेले उसे मिलने चली जाऊंगी और दिन का टाइम है तो डरने की जरूरत नहीं। यंशी सेटिस्फाई होता है तो चला जाता है। जो टीचर सी को कॉल करती है तो बोलती है कि कल मुझे फ्रेंच क्लाइंट से मिलने जाना है। मेरी फ्रेंच इतनी अच्छी नहीं, अगर मुझे प्रॉब्लम हुआ तो क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ। जिनशु बोलते हैं कि तुम रेस्टोरेंट का नाम बताओ, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। नेक्स्ट डे जो क्लाइंट से मिलने जाती है तो रेस्टोरेंट में बैठी एक बुक पढ़ रही थी। जीहंज वेटर बना आता है तो उसे चाय सर्व करता है और उसने चाय में ड्रग मिलाई थी। जो जैसे ही चाय पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। जीहंज उसे कार में डालते हैं, तभी जिनशु आता है मगर वो उन्हें देख नहीं पाता। वो अंदर चला जाता है। जिनशु सोचते हैं कि आज मैं जोजो को बताऊंगा कि उसका ऑनलाइन फ्रेंच टीचर मैं हूँ और देखता हूँ कि उसका रिएक्शन क्या होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो लड़की का शोल्डर हिलाता है। वह मिस सॉन्ग थी। जिनशु पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिस सॉन्ग बोलती है कि क्या फ्लावर्स मेरे लिए हैं। जिनशु फ्लावर फेंकते हैं तो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि जीहन ने जोजो को पास की तरह जोजो को बांधा हुआ था और वो लोग ट्रेन की पटरी पर थे। जोजो जागती है तो इशारा करती है कि मेरा मुंह खोलो। जीहन उसका मुंह खोलता है और बोलते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि पास्ट लाइफ में मैंने इसी जगह तुम्हें मार दिया था और उस टाइम मुझे शैन फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं मिली थी, मगर अब मैं लेकर दिखाऊंगा। उसने सारी शैन फैमिली को बुलाया था। सब लोग वहाँ आते हैं तो जीहन जोजो के नेक पर नाइफ रखते हैं। अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि इन सबको बांध दो। वो लोग उनके हाथ बांध देते हैं। जोजो चांस देखती है तो जीहंज की नाइफ पकड़ लेती है। वो उसकी टांग को इंजर्ड करती है और पहले अपने हाथ खोलती है तो फिर भाइयों के हाथ खोलने लगती है। दोनों भाई जीहंज को पकड़ लेते हैं। तभी आशंग और जेंशु गार्ड्स के साथ वहाँ आते हैं तो जोजो बोलती है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए। आशंग उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं तो जोजो बोलती है कि क्या मैं जीहंज की बेटी नहीं हूँ। आशंग बोलते हैं कि नहीं। वो उसे बताते हैं कि मेरी सिस्टर 2 साल की थी जब वो खो गई थी और हम लोग उसे ढूंढ रहे थे। जब तुम 5 साल की थी, जीहंज अपनी बेटी और तुम्हें साथ लाया और डैड को बोला कि ये बेटी मेरी है और ये आपकी है, और उसने तुम्हारा डीएनए टेस्ट दिया तो मिस सॉन्ग को हमारे हवाले किया और बोला कि ये हमारी फैमिली की बेटी है और मैं 15 साल उसे अपनी सिस्टर समझता रहा। जो बोलती है कि जीहन झूठा है। पहले इसने अपनी बेटी के साथ मुझे एक्सचेंज किया और फिर मुझे बोला कि मेरी मॉम लड़कियों से नफरत करती थी तो उसने मुझे फेंक दिया था। आशंक बोलते हैं कि तुम तो हमारी फैमिली की प्रिंसेस थी तो हम भला तुम्हें क्यों फेंक दे। जिनशु से हाक करते हैं तो बोलते हैं कि मैं रेस्टोरेंट गया तो तुम मुझे वहाँ नहीं मिली और मैं पागलों की तरह हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था और बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें ट्रेस किया। जो गार्ड्स को आवाज देती है तो बहुत से गार्ड्स बाहर आते हैं। जिनशु हैरान होकर बोलते हैं कि ये सब क्या है। जैंजो बोलते हैं कि ये हमारा ट्रैप था। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जीहन योजो को टेक्स्ट करते हैं कि मुझसे मिलने आओ वरना मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। वो टेक्स्ट पढ़ती है तो बहुत अपसेट होने लगती है। यंशी आता है तो वो फोन छुपा देती है। यंशी उसे पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। जोजो बोलती है कि कुछ नहीं। यंशी बोलते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली हैं तो क्या तुम हमसे कुछ छुपाओगे। जोजो उसे टेक्स्ट दिखाती है तो यंशी बोलते हैं कि क्या तुम क्रेजी हो गई हो, क्या अकेली उसे मिलने जा रही थी और क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वो भागकर फैमिली के पास जाता है तो उन्हें सारी डिटेल्स बताता है। मिस्टर शन पता करवाता है तो बोलते हैं कि फ्रेंच इन्वेस्टमेंट फेक है और ये सॉन्ग का सारा प्लान था। मॉम बोलती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। यंजो भी गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम हमें फैमिली नहीं समझती, जो भी बात हो पहले हमें बताया करो। और वो लोग मिलकर सारा प्लान बनाते हैं और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं। जो बोलती है कि जीहंज को पकड़ने के लिए ये सारा ट्रैप था क्योंकि हमें एविडेंस चाहिए था। और फिर वो जोर जोर से जीहंज को स्लैप करती है तो बोलती है कि तुमने हमें बहुत पेन दी। तभी उसके हार्ट में पेन होने लगते हैं तो जिनशु से होल्ड करते हैं। जीहंज खुद को छुड़ा लेते हैं। एक पेन गिरा था वो उठा लेते हैं तो जोजो को हर्ट करने लगते हैं। जिनशु सामने होते हैं तो जीहंज उसे हर्ट कर देते हैं। गार्ड जीहंज को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जोजो जिनशु के साथ हॉस्पिटल आती है तो उसके लिए बहुत वरीड हो रही थी और फिर वो उसे बोलती है कि मैंने तो टीचर सी को बताया था कि मैं कौन से रेस्टोरेंट जा रही हूँ और तुम रेस्टोरेंट क्यों आए थे और टीचर सी का नंबर क्यों नहीं लग रहा। जिनशु बोलते हैं कि तुम अब नंबर मिलाओ। जोजो नंबर मिलाती है तो जिनशु का फोन रिंग होने लगता है। जोजो हैरान होती है तो बोलती है कि क्या तुम ही टीचर सी हो। जिनशु हाँ बोलते हैं। जोजो बोलती है कि तुम 4 साल से मुझे ऑनलाइन फ्रेंच सिखा रहे हो और मेरे साथ गेम्स खेलते थे मगर कभी मुझे बताया नहीं कि तुम कौन हो। जिनशु से बोलते हैं कि मैंने बताया तो था कि मैं 4 साल से सीक्रेटली तुम्हें लाइक करता था और तब तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, मगर मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहता था तो तुम्हें ऑनलाइन फ्रेंच सिखा था
और गेम्स खेलता और तुम अपने दिल की सारी बातें मुझे बताती। योयो बोलती है कि मैं बहुत इडियट थी, तुम्हारी बातें तुमसे करती। जिनशु बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा स्टूपिड हो कि मेरी आवाज़ भी नहीं पहचान सकी। और फ़ोन पर तुम फ्रेंडली हर बात मुझसे कर लेती थी, मगर जब फेस टू फेस मिलती तो बहुत डिस्टेंस बना कर रखती। और मैं तो निराश हो चुका था कि तुम मुझे कभी नहीं पहचानोगी। योयो उसे अपॉलजाइज करती है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। जिनशु बोलते हैं कि अपॉलजाइज करने की ज़रूरत नहीं, अच्छी बात यह है कि एंड पर हम दोनों साथ हैं और मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।